सिटी मैप पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, लेकिन नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सहारनपुर में हुए भयंकर हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत। गोवंश में फैल रही लंपी वायरस को लेकर विकास भवन में हुई बैठक। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ से पहुंचे सहारनपुर, पार्टी को बढ़ाने पर दिया जोर। और भी खास खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबर पर। बेहेट गंदेवड़ के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुए भयंकर हादसे में घायल 2 लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों की संख्या अब 6 हो गई है। सहारनपुर मिर्जापुर कस्बे के एक ही परिवार के 7 लोगों का सहारनपुर से वापस आते समय बेहेट थाना क्षेत्र के गांव गंदेवड़ के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भयंकर हादसा हो गया, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। अब मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष व 4 महिला बताई जा रही है। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन पहुंचकर कांग्रेसियों ने गोवंश के मुफ्त इलाज की मांग। बता दें कि पूरे प्रदेश और जनपद के गोवंश में फैल रही महामारी के काल में गोवंश के लिए उत्तम और मुफ्त इलाज के लिए साथ साथ पशुपालकों को हो रही आर्थिक हानि के लिए मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में विकास भवन में पशुपालन विभाग के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा और मांग करते हुए कहा कि इस फैल रही बीमारी से बचाव हेतु अच्छा उपाय किया जाए और गोवंश को अच्छा इलाज दिया जाए। देखिए, जो सरकारें पिछले 7 साल से एक ही राग लाप रही थी, गाय माता, वोट तो गाय माता के नाम पर चाहिए। फिर आज जिस हालत में गांव में आप जाकर देखिए कि लगातार गायों की मौत हो रही है, उन्हें पूरी तरह से इलाज नहीं मिल रहा है। जिस तरह का वायरस फैल रहा है, अभी तक किसी तरह का कोई अंकुश उस बीमारी पर नहीं लगाया गया। और जो लोग गरीब आदमी के घर में एक गाय है, वो मर गई, उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, उसका दूध बेचकर वो अपना लालन पोषण कर रहा था, उसके लिए क्या सरकार की योजना है? केवल गाय पे वोट मांगने का काम करेंगे, गाय की रक्षा नहीं करेंगे। गायों के लिए जो दवाइयाँ, जो वायरस फैल रहा था, उस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया गया। और किसी तरह की कोई भी अभी जो सूचना आप ध्यान से इकट्ठा कर लें कि किसी तरह की अभी भी उस बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई है। सरकार को सबसे पहले, जब ये बहुत पहले दूसरे प्रदेशों में भी थी, तब ये सोचना चाहिए था कि इसकी हम रोकथाम कर सके, इसके लिए हम उचित प्रबंधन कर सकें। तो कांग्रेसी सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे और गाय माता के साथ इंसाफ करने की बात करें। थाना चिलगाना पुलिस ने पकड़े 4 नशा तस्कर, कब्जे से भारी मात्रा में चरस भी बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर नीरज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चिलगाना पुलिस द्वारा हुक्का बार व मादक पदार्थों की तस्करी रोकथाम के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के दौरान अभियुक्त गुरफान पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुमझेड़ी, अभियुक्त सलमान थाना चिलगाना, अभियुक्त नौशाद, अभियुक्त सलीम के कब्जे से 470 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई है। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। ज्ञान गोदड़ी कमेटी के सदस्य बने गुरप्रीत सिंह बग्गा, सिख समाज के लोगों ने जताई खुशी, माला डालकर किया स्वागत। अमृतसर की प्रसिद्ध समाज सेवी, राजनेता व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की नवगठित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी नवनिर्माण सब कमेटी का सदस्य सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा को बनाया गया। नवनिर्माण सब कमेटी के सदस्य सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने घंटाघर स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। गुरप्रीत सिंह बग्गा ने अपनी नई जिम्मेदारी और गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी मूवमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। देखें उन्होंने इस दौरान क्या कहा। कि बैठक का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि गुरुद्वारा सिखों की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक सब कमेटी का निर्माण किया है, जिसमें मुझ जैसे व्यक्ति को भी जो है उसमें स्थान देने का काम किया। तो ये मेरे लिए बहुत मान की बात है, समाज के लिए बहुत मान की बात है।
उन्होंने सब कमेटी जो गुरुद्वारा ज्ञान गोदी निर्माण के लिए बनाई है, जिसमें मेरी जो जिम्मेदारी या जो सेवा लगाई है वो यह है कि सरकारों से कोऑर्डिनेशन करके या अपने समाज से कोऑर्डिनेशन करके इस मसले का निस्तारण कराने का काम करना है। तो आज इस मूवमेंट को चलाते हुए, क्योंकि सहारनपुर एक मेन हमारा पहले भी ये स्थान रहा है, यहाँ की संगतें भी जो है इस मूवमेंट से जुड़ी रही हैं, और एक जिम्मेदारी, क्योंकि पंजाब की कनेक्टिविटी सहारनपुर से इजी है, तो एक कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ से सदस्य नामित किया है मेरे को, और ये जिम्मेदारी लगाई है कि भाई चाहे हरिद्वार हो, देहरादून हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जितने भी गुरुद्वारा कमेटी हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके इस मसले का निस्तारण कराने का काम करना। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में पहले कमेटी नहीं थी, किसने किया नहीं कमेटी थी। ऑलरेडी हम लोग इस मूवमेंट के अंदर पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। सन 78 के अंदर जो सरकारें थी उन्होंने वहाँ पर सिखों के साथ में अन्याय करने का काम किया, और इस मूवमेंट को काफ़ी टाइम से हम लोग चलाने का काम कर रहे थे। मैंने अभी आपको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि 2017 के अंदर दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एक मूवमेंट चलाई थी, जिसमें पूरे विश्व में 9 बजे एक टाइम रखा गया था, और उस टाइम पे एक टाइम पे ही अरदास होनी थी। तो उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी हरिद्वार के अंदर, तो वो उस मूवमेंट को हमने चलाया था। देखिए, सरकारों में क्या हुआ कि जब डिवाइडेशन हुआ, डिवीजन के बाद बहुत से ऐसे टेक्निकल पॉइंट फंस गए कि जिससे कि ये मसले निस्तारण नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मसला उत्तराखंड का, उत्तराखंड सरकार देना चाहती है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट फंसा यूपी गवर्नमेंट में। लेकिन क्योंकि जो इसमें पैरोकारी का खेल है कि जो इसमें पैरोकारी, अब हम इसमें पैरोकारी कर रहे हैं, इसमें भागदौड़ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सी फाइल कहाँ तक जाकर कहाँ पर अटकी पड़ी है। तो इसीलिए जिम्मेदारी उन्होंने देने का काम किया कि पिछले 15-16 सालों से हम इस मूवमेंट में लगे हैं, और आज श्रोमणी कमेटी जब वो बिल्कुल नज़दीक लगा, क्योंकि हमें भी अगर हम काम कर रहे थे तो पीछे समाज की ताकत थी ना, समाज ही सपोर्ट कर रहा था। समाज का उद्धार अगर गुरुद्वारा जो चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा गुरु नानक देव महाराज जी का है, जो गुरु नानक नाम लेवा संगतें हैं, उनमें उत्साह होगा, पूरे समाज में एक मैसेज जाएगा, और जो स्थान आज तक भी सिखों को नहीं मिल पाया वो वापस मिलेगा। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि लखनऊ से पहुंचे सहारनपुर। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद लखनऊ से आज सहारनपुर पहुंचे, जिनका सभी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन के विस्तार के लिए सहारनपुर जिले में कई लाख यानी कि करीब 1 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष उदय वीर कश्यप, प्रदेश सचिव ऋषि पाल, साथ ही युवा मोर्चा आईटी सेल धर्मवीर सिंह कश्यप, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरिता कश्यप, मंडल अध्यक्ष मुकेश कश्यप, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय शशिपाल कश्यप। वहीं इस दौरान अनेक लोग उनके साथ नाथीराम जी भी पहुंचे। वहीं देखिए इस दौरान पार्टी का उद्देश्य को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि ने क्या कहा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। मैं निषाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद उत्तर प्रदेश। यहाँ जो हमारी बैठक है सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है, ब्लॉक स्तर के लोगों को, निषाद पार्टी के जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और ब्लॉक कमेटी के लोगों को, क्योंकि लक्ष्य हमने 2024 का रखा हुआ है। 2024 में हमारी यहाँ की लोकसभा हमें कैसे जीतना है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करना है, क्या उन्हें जानकारी देना हो, गाँव में क्या जा कर के जानकारी देंगे, ये शिक्षित प्रशिक्षित और दक्ष करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हमारे साथ में हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, जिला कमेटी के और सभी बड़े पदाधिकारी हैं, और इनको टारगेट दिया हूँ कि 1 महीने के अंदर आपको 1 लाख सदस्य बनाने हैं। हमारे यहाँ 11 ब्लॉक हैं, 7 विधानसभा हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और प्रभारी हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उन्हें अब बड़े पदाधिकारियों को वहाँ प्रभारी बना करके भेजेंगे कि जाकर के बूथ पे सबसे पहले तो उन गाँवों में जाकर के आपको कार्यक्रम करना है, वहाँ लोगों को जोड़ना है जो राजनीति के शिकार रहे हैं, उन्हें राजनीति का कैसे हिस्सेदार बनाया जाएगा, कैसे बजट में उन्हें हिस्सा दिलाया जाएगा, कैसे उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाएगा। 70 साल से जो समाज पिछड़ा हुआ है उस समाज को राजनीति की मुख्य धारा में ला करके ममता, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के तहत बराबरी का दर्जा कैसे मिलेगा, कैसे उनके बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो पाएंगे जब उनके पास आय का स्रोत होगा। तो आज धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस गरीब शोषित पिछड़े अधिकार वंचित समाज, मछुआ समाज के लिए 250 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र से दे रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ का अलग से बजट दे रखा है।
मछुआरों के विकास के लिए कि आप जा कर के गाँव में उनके लिए विकास की मुख्य धारा में उन्हें जोड़िए, उनके बच्चों को शिक्षित प्रशिक्षित करिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलिए, वजीफा के लिए सारी व्यवस्थाएं अभी दे रखा है। गोवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम हेतु हुई जिस स्तरीय बैठक, कंट्रोल रूम बनाकर जारी किए गए नंबर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में गोवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें बीमारी की रोकथाम हेतु अधिकारियों व पशुपालकों को आवश्यक सुझाव भी दिए गए और साथ ही अन्य जिलों से बाहर से आने वाले पशुओं पर भी रोक लगाएगी। बैठक में मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर विजय सिंह मौजूद रहे। सहारनपुर में आज बहुजन मुक्ति पार्टी सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में उनका 37वां अधिवेशन कानपुर में होना था, जिसको वहां के प्रशासन ने रोक दिया, जबकि इस अधिवेशन की तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही थी और वहां के पूरे प्रशासन को इसकी जानकारी थी। लेकिन अचानक से किन कारणों से इस अधिवेशन को रोका गया और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिससे नाराज होकर आज बहुजन मुक्ति पार्टी से एक विभिन्न संगठनों ने इस सहारनपुर नगर स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। देखिए, भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप व पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मुसारिफ चौधरी द्वारा जमाल साबरी एडवोकेट को प्रदेश कानूनी सलाहकार उत्तर प्रदेश बनाए जाने पर जमाल साबरी एडवोकेट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप व चौधरी मुसारिफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हुए संगठन से जुड़े किसानों व किसानों की कानूनी प्रक्रिया में काम करेंगे। अंबाला रोड स्थित होटल में दंत चिकित्सकों ने किया एक गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी में दांतों के इलाज के उपयोग में आने वाली सभी आधुनिक तकनीकी के बारे में डॉक्टर विराम उपाध्याय ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज मैं डॉक्टर विराम उपाध्याय, मैं एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में हूँ। आज यहाँ पर आईडीए सहारनपुर द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग तरीके के दांतों की कैप्स के बारे में, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, और हमें जिससे कि हम अलग अलग तरीके की कैप्स का बेस्ट यूज़ कर सकें अपने पेशेंट्स के लिए, ताकि उनके रोगों का समाधान हो सके, फिक्स दांत लग सकें, पेशेंट्स के अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छी एस्थेटिक्स के साथ जो क्राउन्स बनाने की पद्धति है उसके बारे में आज के लेक्चर में बताया जा रहा है। मैं आभारी हूँ इंडियन डेंटल एसोसिएशन सहारनपुर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। डॉक्टर पंकज खन्ना सर, डॉक्टर सीमा शर्मा मैम, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर हितेश, डॉक्टर सुधीर तोमर, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर मोहित, मैं सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने विचार प्रकट करने का। धन्यवाद। गंदे पानी से परेशान कॉलोनी वासियों ने रोकी नाला निकासी। पिछले कई महीनों से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासियों ने परेशान होकर पानी की निकासी ही रोक डाली। कॉलोनी वासियों का कहना था कि कई बार नगर पंचायत अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने पर मजबूरन उनको इस गंदे पानी की निकासी रोकने को मजबूर होना पड़ा। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।